इनके पास क्या चीज के लिए, बिहार के लिए टाइम है क्या? इस समय देख रहे हैं, इनको समय का ज्ञान है? अगर समय का ज्ञान होता तो पूरा बिहार बाढ़ की विभीषिका में तबाह है। बिहार के जनमानस, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर तबाह हैं। तेजस्वी यादव जी बिहार के लोगों को ऐसी स्थिति में छोड़ के दुबई में सैर कर रहे हैं, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का टाइम देख रहे हैं कि कार्यक्रम कितना देर में समाप्त हो गया। भाई वीरेंद्र जी का एक फोटो दिखाइए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाके कोई बाढ़ पीड़ित परिवार को राजद के नेता कहीं कोई आपदा विपदा की स्थिति में जाके सेवा किए हो। तेजस्वी जी ने लालू जी के ट्विटर हैंडल को अपने लोगों के माध्यम से करवाते, सोशल मीडिया के लोगों के माध्यम से कराते हैं कि बिहार के लोग जाएं और आपको एक मसाला मिल जाए कि लालू जी ने किया है। भाई वीरेंद्र की बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन जब से बिहार में सत्ता इनके हाथ से निकला है, राजद के नेताओं का और महागठबंधन के नेताओं को, इनके बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, इनका नींद हराम हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक ट्वीट की है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो कार्यक्रम में न तो संबोधन करते हैं, न ही मीडिया कर्मियों से बात करते हैं। और कल के कार्यक्रम में उन्होंने ये भी ट्वीट में लिखा कि 9 मिनट में कार्यक्रम को खत्म कर दिया। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए भाजपा के विधायक हैं पवन जायसवाल बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं 9 मिनट में कार्यक्रम खत्म कर दे रहे हैं। तो इनके पास क्या चीज के लिए, बिहार के लिए टाइम है क्या? इस समय देख रहे हैं, इनको समय का ज्ञान है? अगर समय का ज्ञान होता तो पूरा बिहार बाढ़ की विभीषिका में तबाह है। बिहार के जनमानस, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर तबाह हैं। हमारी सरकार चिंता कर रही है। मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करते हैं, स्थल पर जाते हैं, दोनों डिप्टी सीएम जा रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन के नेता जा रहे हैं, विधायक और सांसद हमारे जा रहे हैं। ये राजद और महागठबंधन के एक एमएलए एमपी का फोटो आपने कहीं देखा है जो बाढ़ की विभीषिका में कहीं गया हो सेवा करने? तेजस्वी यादव जी बिहार के लोगों को ऐसी स्थिति में छोड़ के दुबई में सैर कर रहे हैं, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का टाइम देख रहे हैं कि कार्यक्रम कितना देर में समाप्त हो गया। कार्यक्रम क्यों समाप्त हो गया, इस समय मुख्यमंत्री जी को बनाना है, ये तेजस्वी जी को नहीं बनाना है। अब उस लायक नहीं है। जब तक जदयू के सानिध्य में रहे, डिप्टी सीएम रहे, सत्ता का लाभ ले लिया, अब इनके पास वो समय नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों की चिंता नहीं करें, ये अपने क्षेत्र की चिंता करें, बिहार की चिंता करें। आपने कहा कि बाढ़ को लेकर के वो विदेश में घूम रहे हैं, बिहारी वासियों को उनको चिंता नहीं है, लेकिन राजद के विधायक है भाई वीरेंद्र, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को कई सारे टिप्स दिए, हम लोग जमीनी हकीकत पर उतर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को सहायता भी किया है। एक फोटो दिखाइए हमको जरा, भाई वीरेंद्र जी का एक फोटो दिखाइए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाके कोई बाढ़ पीड़ित परिवार को राजद के नेता कहीं कोई आपदा विपदा की स्थिति में जाके सेवा किए हो। एक जगह दिखाइए फोटो इनका। जिसके नेता गायब हैं, उनके विधायक क्षेत्र में क्यों रहेंगे? उनके विधायकों को मालूम है कि मेरा जो वोट बैंक है, हमको टिकट मिलेगा, उतना वोट हमको मिल जाएगा। उनको मालूम है कि अगली बार हम आने वाले नहीं हैं, इसलिए रोज जनता दल यू और भाजपा और लोजपा के चक्कर लगा रहे हैं कि मेरा शिफ्टिंग हो जाए, हम वहां से भाग के यहां शिफ्ट कर जाएं। वो सुरक्षित जगह की तलाश में है उनके नेता। ये तेजस्वी यादव को पता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कहा है कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, लालू जी बहुत सीनियर नेता हैं, अस्वस्थ भी हैं। उनके बारे में कोई इस प्रकार की टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। आपको ये पता है कि वो ट्वीट लालू जी नहीं करते हैं, वो तीसरा व्यक्ति ट्वीट करता है, उनके नाम से बना हुआ चीज है। लालू जी अब उस स्थिति में नहीं है कि वो ट्वीट करेंगे इन विषयों को, लेकिन उनके निर्देश पर भी नहीं होता है। कि तेजस्वी जी ने लालू जी के ट्विटर हैंडल को अपने लोगों के माध्यम से करवाते, सोशल मीडिया के लोगों के माध्यम से कराते हैं कि बिहार के लोग जाएं और आपको एक मसाला मिल जाए कि लालू जी ने किया है। लालू जी या तेजस्वी जी या उन परिवार की, पूरे परिवार की बात कीजिए, पूरा समय इनका जेल और बेल में बीतता है। पूरा समय जेल बेल में बीतता है, न्यायालय के चक्कर लगाने में, बेल में। अब चूंकि अस्वस्थ हैं, उनके बारे में हम लोग कैसे कहेंगे, लेकिन तेजस्वी जी तो स्वस्थ हैं। और स्वस्थ मानसिकता का होते हुए बाढ़ की आपदा की स्थिति में दुबई में सैर करना, कहीं से नेता विपक्ष के जो होंगे उनके लिए शोभनीय नहीं है। पहले वो अपने आप को स्वस्थ कर लें, तब बिहार की स्वस्थता को देखें। वो नीतीश कुमार की चिंता नहीं कर रहे। नीतीश कुमार बिहार के लिए चिंतित रहे हैं। बिहार को 2 दशक से लगभग बेहतर ढंग से भाजपा और जदयू के सानिध्य में जब भी बिहार की सरकार चली, हम लोगों ने बिहार के दुख को दूर करने का प्रयास किया है, बिहार के लोगों को आंसू पोंछने का प्रयास किया है। और बिहार में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, बिहार में जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, इनके खिलाफ हमारी सरकार ने कार्रवाई किया है और निरंतर कार्रवाई कर रही है।
ये सब डरे हुए सहमे हुए लोग हैं, इसलिए इनके मन में भय है और भय में ये व्याकुल भारत की तरह ये बयान देते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नींद चैन सब गायब है, ऐसा हम नहीं, ऐसा राजद के विधायक भाई वीरेंद्र कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको नींद नहीं आ रहा है एनडीए के साथ, हम लोग के साथ भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात। देखिए ऐसा है कि भाई वीरेंद्र की बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन जब से बिहार में सत्ता इनके हाथ से निकला है राजद के नेताओं का और महागठबंधन के नेताओं को, इनके बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, इनका नींद हराम हो गया है। इनको नींद पड़ता ही नहीं है। रात में जगना तो एक अलग विषय है, ये पानी पीने के लिए भी रात में नहीं उठ पाते हैं राजद के लोग। बिल्कुल, ये तो जगह ही रहते हैं तो उठेंगे क्या? इनको नींद ही नहीं आता है, सत्ता हाथ से निकल गया। पता है कि अगले बार कुछ होने वाला नहीं है, लोकसभा में कांग्रेस के गठबंधन में सरकार बनेगा, देश में वो भी हाथ से निकल गया, बिहार में गठबंधन में थे, यहां से भी चले गए। अब ये व्याकुल भारत हैं, बेचैन आत्मा है और इसके रूप में ये पूरा का पूरा अलबल बयान दे रहे हैं। क्योंकि जागरण जब हो जाएगा, आपको भी रात भर नींद नहीं आएगा तो चेहरा आपका कल सुबह उदास हो जाएगा, आप भी जो है दिन में जो है लगिएगा, सोने लगिएगा, वही स्थिति इनका है। एक आखिरी सवाल लेंगे, 2 जगह पर विधानसभा के चुनाव का नतीजे आ जाने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा? अब देखिए हरियाणा में हम लोग आगे हैं, हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर ऐसे जगह पर उतना सीट पर हम आगे हैं, इसको आप समझ रहे हैं क्या है? जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटा के देश को हम लोगों ने सुरक्षित करने का काम किया। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं सुपरा साफ हो रहा अरे इनको कई सीट आया मेरे भाई, आप ही बताइए ना कि राजद को कई सीट है, कांग्रेस को कई सीट है, इनके तृणमूल को कई सीट है, समाजवादी पार्टी को कई सीट है, बसपा को कितना सीट मिला? अरे जो मिला हमको मिला नहीं तो विपक्ष को मिला, दूसरे को मिला, इनको कई मिला? ये कहाँ है? ये कहाँ है? सरकार बना रहे हैं आप लोग। अरे बेटा हो तो मेरा, बेटी हो तो तेरा, इस नौटंकी पर महागठबंधन काम नहीं करे। सरकार बना रहे हैं आप लोग, सरकार बना ही रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव निश्चिंत रहिए, सभी राज्य में, देश के किसी भी राज्य में जहां कश्मीर जैसी स्थिति नहीं होगी, जहां का बनावट विपरीत नहीं होगा, हम लोगों ने बहुत कड़ा एक्शन लिया। कोई सरकार वैसा साहस नहीं कर सकता था कि 370 को हटा दें, ठीक है, तो वहां तो हमें सामना करना पड़ेगा, हमें मालूम था। लेकिन देश के अन्य जगहों पे जहां हम लोगों ने राष्ट्र के हित में काम किया और लोगों को ये एक्सेप्ट है, ठीक है, वहां तो हम आगे रहेंगे ही रहेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भाजपा के विधायक पवन जायसवाल, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, खबरों के साथ बने रहे।